हेलो फ्रेंड्स, मैं ममता ओम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट ऑब्जेक्टिव देखेंगे एडिटोरिया का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किनकी 300वीं जयंती पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 300 रुपये का स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया था? तो ये थी देवी अहिल्याबाई होलकर। इनके ही जन्म जयंती पर 300 रुपये का स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2025 में उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत किस राज्य ने खुद को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया है? तो ऐसा करने वाला कौन सा राज्य है? गोवा राज्य। ठीक है, कौन सा राज्य है? गोवा, जिन्होंने पूर्ण साक्षर घोषित किया है उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भाषाओं के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित एआई आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल का नाम क्या है? इसका नाम है भारत जेन। क्या नाम है? भारत जेन। ये एआई आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज है जो कि भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौथा नंबर का, केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के किस वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन के रूप में घोषित किया है? ये वन्यजीव अभयारण्य है त्राल वन्यजीव अभयारण्य। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर का, भारत सरकार ने जनगणना 2027 की घोषणा की है जिसमें जातिगत जनगणना भी शामिल है। वह कितने चरण में आयोजित की जाएगी? तो ये 2 चरण में आयोजित होगा। कितने चरण में? 2 चरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छठा, भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2025-26 के लिए कितने प्रतिशत जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया है? तो लगाया है 6.5%। कितना? 6.5%। आंसर हो जाएगा 6.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले मानव युक्त गहरे समुद्र मिशन यानी कि डीप ओशियन मिशन DOM से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन करना क्या है? सत्य कथन का चयन करना है। चलिए स्टार्ट करते। पहला कथन, भारत 2026 तक अपना पहला मानव गहरे समुद्र अन्वेषण मिशन यानी कि समुद्रयान लॉन्च करेगा। ये कथन सही है। इस मिशन का उद्देश्य स्वदेशी रूप से विकसित पनडुब्बी मत्स्य 6000 का प्रयोग करके 8000 मीटर की गहराई पर समुद्री संसाधनों का पता लगाएगा। ये गलत है, 8000 नहीं बल्कि 6000 मीटर गहराई का अन्वेषण करेगा। तो कथन 2 गलत हो गया। नेक्स्ट है, समुद्रयान पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नेतृत्व में डीप ओशन मिशन का एक प्रमुख घटक है। ये सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 8 नंबर का क्वेश्चन है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 से संबंधित कथनों पर विचार करना है। उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है ये चयन करना है। ठीक है, तो कथन 1 में क्या है? यह रिपोर्ट जो है टाटा ट्रस्ट के द्वारा जारी की गई थी। ये कथन सही है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में पुलिस जनसंख्या अनुपात अभी प्रति जो है 1 लाख जनसंख्या, यह पॉइंट नहीं है। ठीक है, 1 लाख जनसंख्या पर 155 पुलिसकर्मियों की संख्या है। तो ये भी कथन सही है। केवल 8% महिला अधिकारी वरिष्ठ पदों पर है। ये भी कथन सही है। न्यायपालिका में 10 लाख प्रति आबादी पर केवल 15 न्यायाधीश है, जबकि होनी कितनी चाहिए? 50 होनी चाहिए। तो ये भी कथन सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई भी कथन क्या है? असत्य नहीं है। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर का क्वेश्चन है, असम और मेघालय सरकारों ने ब्रह्मपुत्र की किस सहायक नदी पर संयुक्त रूप से 55 मेगावाट की जल विद्युत सिंचाई परियोजना शुरू करने की सहमति जताई है? तो ये है ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी कुल्सी। क्या नाम है इसका? कुल्सी। असम और मेघालय सरकार की ये ज्वाइंट परियोजना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर का, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में, याद रखिए, रियासी जिले में स्थित दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया। यह ब्रिज किस नदी पर स्थित है? तो ये चिनाब नदी पर स्थित है। आंसर हो जाएगा 10 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर का, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सही है ये चयन करना है। कथन 1, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 का थीम क्या था? स्वास्थ्य शुरुआत आशाजनक भविष्य। स्वास्थ्य की शुरुआत आशाजनक भविष्य मातृ और नवजात शिशु स्वास्थ्य पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य वैश्विक नीति कार्यवाही को गति देना। ये कथन सही है।
यह दिवस जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना के उपलक्ष्य में 7 अप्रैल को मनाया जाता है, जो कि 1948 में स्थापित हुआ था WHO। तो ये भी कथन क्या है, सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, दोनों ही कथन सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, किस व्यक्ति ने गुजरात के मढ़ौरा में लगातार 20,000 बार, कितना, तो 20,000 बार सूर्य नमस्कार करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, सूर्य नमस्कार करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। गुजरात में मढ़ौरा में क्या है, तो सूर्य मंदिर है वहाँ पर। तो इनका नाम है संदीप आर्य, हरियाणा के रहने वाले हैं। संदीप आर्य ने गुजरात के मढ़ौरा में लगातार 20,000 बार सूर्य नमस्कार करके विश्व रिकॉर्ड बनाया। आंसर हो जाएगा संदीप आर्य। नेक्स्ट देखिए, किस बैंक ने भारत के शहरी बुनियादी ढांचे को उन्नत करने के लिए 10 अरब डॉलर तक निवेश करने की घोषणा की है, तो एशियाई विकास बैंक ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य की 2 आर्द्र भूमियों खीचन और मेनार को आधिकारिक तौर पर रामसर स्थल घोषित किया है? ये किस राज्य में स्थित है? खीचन और मेनार आर्द्र भूमि, तो राजस्थान में है। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखिए, भारत का कौन सा शहर सबसे अधिक तेंदुओं की संख्या वाला महानगर और भारत की तेंदुआ राजधानी बन गई है? तेंदुओं की राजधानी बन गई है, तो ऐसा बेंगलुरु है। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। 16 नंबर का क्वेश्चन देखिए, इतिहास में पहली बार दुनिया की पहली एकीकृत पक्षी सूची आधिकारिक रूप से जारी की गई है। एक ऐसा लिस्ट है जिसमें कि सारे पक्षी का नाम है, एकीकृत पक्षी का सूची है, तो इसका नाम है एबी लिस्ट। क्या नाम है? एबी लिस्ट। 17 नंबर का क्वेश्चन देखिए, विश्व बैंक के द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2011-12 में गरीबी दर जो थी 27.1% थी, घटकर अब कितना हो गई है? तो अब हो गया है 5.3%। आंसर हो जाएगा 5.3%। भारतीय रिजर्व बैंक से NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन लाइसेंस प्राप्त करने वाली कौन सी कंपनी पहली भारतीय ई-कॉमर्स कंपनी बन गई है, जिसको NBFC लाइसेंस प्राप्त हुआ है? तो ऐसा करने वाला फ्लिपकार्ट बन गया है। नेक्स्ट देखिए, 19 नंबर का क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने पहली कक्षा से ही विद्यार्थियों के लिए बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण शुरू करने की घोषणा की है? बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण शुरू करने की घोषणा महाराष्ट्र के सरकार ने की है। नेक्स्ट देखिए, भारत ने ईरान में फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाने के उद्देश्य से किस ऑपरेशन की शुरुआत की है? तो ऑपरेशन सिंधु। क्या नाम था? ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान में फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाने के लिए शुरू किया गया था। नेक्स्ट देखिए, किस राज्य के प्रसिद्ध भारतीय मादक पेय फेनी को भौगोलिक संकेतक यानी कि GI टैग दिया गया है? तो ये है गोवा का मादक पेय फेनी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 22 का क्वेश्चन, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ACD नियुक्त होने वाली पहली महिला नौसेना अधिकारी कौन बनी है? तो लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी बनी है। 23 नंबर का क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्योग क्रांति की शुरुआत की है? तो ये पंजाब सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, गुजरात के गिफ्ट सिटी में क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट के नए अंतर्राष्ट्रीय परिसर का पहला डीन किसे नियुक्त किया गया है? इनका नाम है प्रोफेसर रश्मिकला अग्रवाल। बिहार सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और दिव्यांगों की पेंशन 400 रुपये से बढ़ाकर कितने रुपये प्रतिमाह करने की घोषणा की है? कितने किया है? 1100 रुपये प्रतिमाह। आंसर हो जाएगा 1100। नेक्स्ट देखिए 26 नंबर का क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? ये बन गया है उत्तराखंड। कौन सा है? उत्तराखंड। नेक्स्ट 27 नंबर का क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने ट्रांस समुदाय को OBC का दर्जा देना और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 50% के आरक्षण की घोषणा की है? तो ऐसा करने का किसने निर्णय लिया है? तो बिहार ने लिया है। आंसर हो जाएगा बिहार। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश 2024 में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे ज़्यादा ऋण देने वाला देश बन गया है? तो ऐसा करने वाला जर्मनी बन गया है। कौन है? जर्मनी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें
पहला कथन है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार भारतीय लेखिका और अधिवक्ता एवं महिला कार्यकर्ता बानू मुश्ताक को अपनी कहानी संग्रह हार्ट लैम्प के लिए दिया गया। ये कथन क्या है? बिल्कुल सही है। हार्ट लैम्प इस सम्मान से सम्मानित होने वाला पहला तमिल कहानी संग्रह है। नहीं, तमिल नहीं है, ये कन्नड़ कहानी संग्रह है। ठीक है, और यह 15 लघु कहानियों का संग्रह है जिसमें दक्षिण भारत के पितृसत्तात्मक समुदायों में महिलाओं एवं लड़कियों के दैनिक जीवन को दर्शाया गया है। तो ये कन्नड़ भाषा से संबंधित है। तो का आंसर क्या हो जाएगा? सिर्फ कथन एक सही है। चलिए नेक्स्ट देखिए, यूनेस्को ने किस भारतीय शहर को क्रिएटिव सिटी का गैस्ट्रोनॉमी में नामांकित किया है? गैस्ट्रोनॉमी क्या है? स्टडी ऑफ फूड कल्चर एक्स्ट्रा। ठीक है, तो ये जो है लखनऊ को घोषित किया है। ठीक है, इसको क्या है? लखनऊ को घोषित किया है। नेक्स्ट देखिए, 31 कौन सी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? इसका नाम है एनवीडिया। एनवीडिया कंपनी सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजराइल ने अपने सैन्य अभियान के तहत ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमला करने के लिए किस ऑपरेशन को चलाया था? तो ऑपरेशन था ऑपरेशन राइजिंग लाइन। क्या नाम था? ऑपरेशन राइजिंग लाइन, जो कि इजराइल ने चलाया था ईरान के विरुद्ध। नेक्स्ट देखिए, ब्रिटेन की जासूसी एजेंसी MI6 की पहली महिला प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? एक जासूसी एजेंसी है एक ब्रिटेन की, और इसकी पहली महिला प्रमुख नियुक्त हुई है ब्लेस मेट्रोवेली। ठीक है, मेट्रोवेली। नेक्स्ट देखिए, 34 नंबर का क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026 को कौन सा वर्ष घोषित किया है? तो ये है अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष। महिलाओं के लिए मेनली फोकस किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष 2026 को यूएनओ ने घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? भारत का स्थान है 99। ठीक है, क्या स्थान है? 99वां स्थान है भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2025 में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ है? लैंगिक अंतराल में आइसलैंड जो है प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत और किस देश के बीच उलान बटोर में नोमैडिक एलिफेंट 2025 का 17वां संस्करण का आयोजन किया गया है? तो ये है मंगोलिया और भारत के बीच नोमैडिक एलिफेंट होता है। अमेरिका ने किस ऑपरेशन के द्वारा ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया है? इसका नाम था ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। क्या नाम था? ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IPL मैचों में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा। आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस भारतीय खिलाड़ी को क्रिकेट में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए ICC हॉल ऑफ द फेम में शामिल किया गया है? किसे शामिल किया गया है? महेंद्र सिंह धोनी को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, किस भारतीय महिला निशानेबाज ने म्यूनिख में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप में 100 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? इसका क्या नाम है? सुरुचि सिंह। क्या नाम है? सुरुचि सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज ने टेस्ट क्रिकेट की दोनों पारियों में शतक लगाया है? इनका नाम है ऋषभ पंत। किसने लगाया? ऋषभ पंत ने। नेक्स्ट देखिए, ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? तो दक्षिण अफ्रीका ने जीता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्टार्टअप महारथी चैलेंज का विषय है जो नई दिल्ली में स्टार्टअप महाकुंभ के दूसरे संस्करण का मुख्य आकर्षण बना? ठीक है, तो क्या क्या मुख्य आकर्षक बना? ट्रेवल टेक ये नहीं बना, एग्री टेक ये बना, बायोटेक्नोलॉजी एंड हेल्थ टेक ये भी बना था, AI डीप टेक और साइबर सुरक्षा ये स्टार्टअप महाकुंभ का मुख्य आकर्षक चीज़ बना था। तो आंसर हो जाएगा 2, 3 और 4। नेक्स्ट देखिए, फ्रेंच ओपन 2025 का खिताब पुरुष एकल विजेता कौन बना है? पुरुष एकल विजेता कौन है? तो ये है कार्लोस अल्कराज। क्या नाम है? कार्लोस अल्कराज। नेक्स्ट देखिए, 46 नंबर का क्वेश्चन है, IPL 2025 का खिताब किसने जीता है? तो रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने जीता है।
नेक्स्ट है 47 नंबर का, हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता? ओपल सुचाता चुआंगचरी। क्या नाम है इनका? ओपल सुचाता चुआंगचरी। नेक्स्ट देखिए क्या है, किस भारतीय अभिनेता को ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये अभिनेता हैं अक्षय कुमार। क्या नाम है? अक्षय कुमार। 49 नंबर का क्वेश्चन देखिए, किस राज्य ने जल संकट की समस्या से निपटने के लिए वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान की शुरुआत की है? तो ये राजस्थान सरकार ने शुरुआत की है। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन इस सेट का है, भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राजीव मेमानी। क्या नाम है इसका? राजीव मेमानी। इसके साथ ही वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।